HIV एक्वायर्ड एमिनो डिफेंसिसी वायरस जो एड्स कॉज करता है। ये लैंटीविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है जिसमें HIV-1 और HIV-2 दोनों ही आता है। सबसे फर्स्ट केस न्यूयॉर्क में मिला था 1981 में और फिर इसके बाद इसकी डिस्कवरी हुई थी पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस में 1983 में। मॉर्फोलॉजी इसकी स्पेरिकल होती है, 80 to 110 nm इन साइज़ होता है। ये एक एनवेलप वायरस है। एनवेलप इसका दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला है लिपिड पार्ट, दूसरा है प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला है ग्लाइकोप्रोटीन 120 जिसे हम GP120 भी कहते हैं और सेकेंड वन इज़ ग्लाइकोप्रोटीन 41 जिसे हम GP41 भी कहते हैं। इसकी आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है जो कि कोर प्रोटीन से बनी होती है और इसमें 2 कॉपीज़ ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर RNA प्रेजेंट होते हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। HIV जीन एंड एंटीजन, इसमें दो टाइप के जीन होते हैं, पहला है स्ट्रक्चरल जीन एंड सेकेंड वन इज़ नॉन स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन में 3 जीन्स आते हैं, गैग, पोल एंड ENV। गैग कोड करता है वायरस के कोर और शेल पार्ट को और P55 क्लेव होता है स्ट्रे प्रोटीन में, P18, P24 एंड P15। पोल जीन ये वायरल एंजाइम को कोड करता है, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज, इंटीग्रेज, इन सबको कोड करता है। ये प्रिकर्सर प्रोटीन की तरह एक्सप्रेस्ड होता है और ये क्लेव होता है P31 में और P51 में। ENV जीन ये कोड करता है एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन को और क्लेव होता है टू कंपोनेंट्स में, GP120 एंड GP41। GP120 मेन रिसेप्टर होता है HIV का जो बाइंड करता है CD4 मॉलिक्यूल से। GP41 फ्यूजन प्रोटीन होता है। नॉन स्ट्रक्चरल जीन ये रेगुलेट करते हैं वायरस के रेप्लिकेशन को और डिजीज़ के पैथोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। नॉन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं टैग, NIF, RIV, VIF, VPU, VPR, VPX एंड LPR। टैट है वो इसेंशियल है HIV के रेप्लिकेशन के लिए। NIF जीन है नेगेटिव फैक्टर जीन जो P27 होता है, ये रेगुलेट करता है वायरस की इन्फेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। RIF है रेगुलेटर ऑफ वायरस जीन, ये एनहांस करता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन के एक्सप्रेशन को। WIF वायरल इन्फेक्टिविटी फैक्टर जीन, ये इन्फ्लुएंस करता है वायरस पार्टिकल की इन्फेक्टिविटी को। VPU जीन ये प्रमोट करता है CD4 के डिग्रेडेशन के लिए। VPR ये इंक्रीज़ करता है वायरस जीनोम के ट्रांसपोर्ट को और अरेस्ट करता है होस्ट ग्रोथ को। VPX ये दोनों में ही फाउंड होता है, HIV-1 में भी और HIV-2 में भी। LPR ये प्रोवाइड करता है प्रोमोटर, एनहांसर और इंटीग्रेशन सिग्नल। डिसइंफेक्शन एंड इनएक्टिवेशन, HIV को हम कम्प्लीटली इनएक्टिवेट कर सकते हैं बाय ट्रीटमेंट ऑफ दिस। हाउस होल्ड ब्लीच यूज़ कर सकते हैं 10% फॉर 10 मिनट। इट इज़ यूज फॉर इन्फेक्टेड सिरिंज और निडल। 50% इथेनॉल और 35% आइसोप्रोपेनॉल। 0.5% लाइजॉल फॉर 10 मिनट। 0.5% पैराफॉर्मल्डिहाइड फॉर 10 मिनट। 0.3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर 10 मिनट। इन सब के यूज़ से हम HIV वायरस को इनएक्टिवेट कर सकते हैं कम्प्लीटली। सीरोटाइप, ENV जीन के सीक्वेंस के डिफरेंस के अकॉर्डिंग 2 टाइप के सीरोटाइप होते हैं, HIV-1 एंड HIV-2। HIV-1 के 3 ग्रुप होते हैं, M, N एंड O। M ग्रुप डोमिनेंट ग्रुप है पूरे वर्ल्ड में और इसके 10 सीरोटाइप हैं A to J। HIV-2 ये इसके 8 ग्रुप होते हैं, A to H। ग्रुप A मोस्ट कॉमन होता है। पैथोजेनेसिस में फर्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन 3 टाइप से हो सकता है। फर्स्ट वन इज सेक्शुअल मोड, सेकेंड वन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड थर्ड वन इज पेरिनेटल मोड। सेक्शुअल मोड में 75% केसेस और मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन है ये। 75% केसेस इसी की वजह से होते हैं। ये 3 टाइप से हो सकते हैं, हेट्रोसेक्सुअल रूट से हो सकता है, एनल इंटरकोर्स से हो सकते हैं और होमोसेक्सुअल रूट से हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है, बहुत कम ही इसके केसेस हैं, 5% केसेस अकाउंट हुए हैं इसके। पेरिनेटल मोड के थ्रू 20 to 30% केसेस हो सकते हैं।
इसका ट्रांसमिशन प्रेगनेंसी के टाइम पे हो सकता है या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे हो सकता है। रिसेप्टर अटैचमेंट, इसके दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेन रिसेप्टर एंड सेकेंड वन इज़ को रिसेप्टर। मेन रिसेप्टर इसका GP120 होता है। HIV एंटर करता है टारगेट सेल के थ्रू। GP120 बाइंड करता है CD4 मॉलिक्यूल के साथ जो कि प्रेजेंट होते हैं होस्ट सेल में। CD4 एक्सप्रेस्ड होता है हेल्पर टी सेल्स में और मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स एंड अदर सेल्स में। को रिसेप्टर है इसका कीमोकाइंस, ये एज अ को रिसेप्टर वर्क करता है जो कि GP120 से बाइंड करता है। रेप्लिकेशन, इसमें 6 स्टेप होते हैं। फ्यूज़न, पेनिट्रेशन एंड एनकोडिंग। थर्ड वन इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फोर्थ इज प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स। फिफ्थ इज इंटीग्रेशन एंड सिक्स वन इज लेटेंसी। फ्यूज़न में GP120 रिसेप्टर अटैच होता है रिसेप्टर और को रिसेप्टर से। पेनिट्रेट एंड अनकोडिंग में जो वायरल जीनोम होता है वो पेनिट्रेट करता है होस्ट सेल के अंदर, फिर उसके बाद उसकी अनकोडिंग होती है। अनकोडिंग होने के बाद वो रिलीज़ करता है 2 कॉपी ऑफ ssRNA एंड वायरल एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये ssRNA को ट्रांसक्रिप्ट करता है ssDNA में और DNA RNA हाइब्रिड बनाता है। वायरल एंडोन्यूक्लियस RNA को डिग्रेडेट करने का काम करता है और सिंगल स्टैंडर्ड DNA रेप्लिकेट करता है dsDNA को फॉर्म करने के लिए। प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स, इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। इंटीग्रेशन, इसमें वायरल dsDNA इंटीग्रेट करता है होस्ट सेल क्रोमोसोम के अंदर और जो इंटीग्रेटेड वायरस होता है उसे हम प्रोवायरस कहते हैं। लेटेंसी, ये इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म होती है या इंटीग्रेटेड स्टेट होती है जिसमें HIV इस्टेब्लिश होता है लेटेंट इन्फेक्शन में वेरिएबल पीरियड के लिए। HIV एक स्लो ग्रोइंग वायरस है जो अपनी लेटेंट फॉर्म में भी इन्फेक्शन कॉज करता रहता है। WHO क्लिनिकल स्टेजिंग फॉर HIV/AIDS फॉर एडल्ट, इसमें 4 क्लिनिकल स्टेज होती है। क्लिनिकल स्टेज 1, क्लिनिकल स्टेज 2, क्लिनिकल स्टेज 3 एंड क्लिनिकल स्टेज 4। क्लिनिकल स्टेज 1 एसिम्प्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन होता है जिसमें लिम्फ एडिनोपैथी होती है। क्लिनिकल स्टेज 2, इसमें वेट लॉस होता है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है जिसमें साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, फेरेंजाइटिस होता है। हर्पेस जोस्टर वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। रिकरेंट ओरल अल्सर हो सकता है। फंगल नेल इन्फेक्शन होता है। पल्मोनरी TB हो सकता है। सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। क्लिनिकल स्टेज 3, इसमें सीवियर वेट लॉस होता है, क्रोनिक डायरिया होता है फॉर मोर देन 1 मंथ, प्रिसिस्टेंट फीवर होता है 1 मंथ तक, पल्मोनरी TB हो सकता है और एनीमिया होता है। HIV पेशेंट को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ बना देता है जिसके कारण बहुत सारी डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं HIV के अलावा भी, जिसमें क्लिनिकल स्टेज में डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। होस्ट सेल का इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि वो किसी भी डिजीज़ या इन्फेक्शन को के अगेंस्ट फाइट करने के लिए रेडी नहीं होता। क्लिनिकल स्टेज 4, इसमें बहुत सारी डिजीज़ आती हैं, जैसे फर्स्ट है HIV वेस्टिंग सिंड्रोम जिसे हम स्लिम डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें बहुत सीवियर वेट लॉस होता है 1 मंथ तक और फीवर होता है। सेकेंड वन इज़ बैक्टीरियल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जिसमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB, डिसैमिनेटेड नॉन ट्यूबुलर माइक्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन और रिकरेंट सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। वायरल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, इसमें क्रोनिक HSV इन्फेक्शन होता है, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन होता है, CMV वायरस का इन्फेक्शन होता है दैट इज़ साइटोमेगालोवायरस। फंगल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, इसमें कैंडिडियासिस हो जाता है, डिसैमिनेटेड माइकोसिस हो जाता है, हिस्टोप्लाज्मोसिस हो जाता है और कैंडिडियासिस हो जाता है। पैरासिटिक इन्फेक्शन में टॉक्सोप्लाज्म, एंसेफ्लाइटिस एंड लेशमैनियासिस होने के चांसेस रहते हैं। नियोप्लाजिया जिसमें इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर होता है और लिम्फोमा होता है। ये सब WHO के अकॉर्डिंग क्लिनिकल स्टेजिंग है HIV/AIDS की।
एपिडेमियोलॉजी ग्लोबल सिचुएशन है इसकी, 78% पीपल है जो इन्फेक्टेड है और 39 मिलियन डेथ हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में। 2016 का अगर हम डेटा देखें तो 1.8 मिलियन न्यू इन्फेक्शन के केसेस अकर हुए हैं और 1 मिलियन डेथ हुई है। प्रेवलेंस 36.7 मिलियन पीपल हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं HIV के साथ पूरे वर्ल्ड में और 0.8% एडल्ट के। सब सहारन अफ्रीका बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड रीजन है। HIV एड्स की सिचुएशन इंडिया में एंड ऑफ 2015 के अकॉर्डिंग है, 0.3 मेल अफेक्टेड है और 0.2 फीमेल अफेक्टेड है। आंध्र प्रदेश मोस्ट अफेक्टेड एरिया है और गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ भी अफेक्टेड एरिया है। रिजर्वॉयर इन्फेक्टेड बोथ सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक पीपल दोनों ही इसके रिजर्वॉयर हैं। इंक्यूबेशन पीरियड है इसका 6 मंथ to 6 ईयर। हाई रिस्क है इसका होमोसेक्सुअल्स में, पीपल विद मल्टीपल सेक्स पार्टनर एंड प्रोस्टिट्यूट में, हेल्थ केयर वर्कर विया इन्फेक्टेड एक्सीडेंटल निडल प्रिक्स के थ्रू, इंट्रावेनस ड्रग एडिक्ट के थ्रू, या कोई रेसिपिएंट है ब्लड का या ब्लड के प्रोडक्ट का, पीपल विद अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये सब इसके हाई रिस्क में आते हैं। मतलब इनको ईजली इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर 3 ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। फर्स्ट वन इज़ UNAIDS, सेकेंड वन इज़ NACO एंड थर्ड वन इज़ SACS। UNAIDS इज़ द जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स। ये फास्ट ट्रैक स्ट्रेटजी है जो यूज़ की जा रही है एड्स एपिडेमिक को एंड करने के लिए और 2030 तक इसको एड्स फ्री बनाने के लिए। NACO दैट इज़ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया में एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है। SACS दैट इज़ स्टेट एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सोसाइटी, ये हर स्टेट में होता है जो कि NACO प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्प करता है। NACO ने नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान लॉन्च किया है जिसमें वो 2030 तक इंडिया को एड्स फ्री बनाने का गोल सेट कर रहे हैं। लैब डायग्नोसिस, इसमें बहुत सारे टेस्ट आते हैं जिसे हम HIV का डिटेक्शन कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक टेस्ट भी हैं। फर्स्ट है स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें हम एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं बाय एलाइजा मेथड। इसमें 2 to 3 आवर लग जाते हैं हमें एंटीबॉडी डिटेक्ट करने में। सेकेंड वन इज़ रैपिड कार्ड मेथड जिसमें हमें 5 to 10 मिनट के अंदर रिज़ल्ट मिल जाता है और हमें कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट HIV पॉजिटिव है या नहीं। सेकेंड इज़ सप्लीमेंटल टेस्ट जिसमें हम एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। इसमें हम वेरियस टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जैसे वेस्टर्न ब्लॉट यूज़ कर सकते हैं, इम्यूनोफ्लोरेसेंस यूज़ कर सकते हैं, रेडियो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लाइन इम्यूनो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट P24 एंटीजन डिटेक्शन, वायरल कल्चर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, रियल टाइम PCR, DNA, न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस बेस्ड एम्प्लीफिकेशन, ये सब इसके लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट है। इससे कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट HIV पॉजिटिव है या नहीं है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिकल मेथड, इसके अंदर 2 मेथड आते हैं। फर्स्ट वन इज़ CD4 काउंट एंड सेकेंड वन इज़ एबनॉर्मल प्रोटीन। CD4 सेल्स HIV वायरस को किल करने का काम करते हैं। HIV वायरस जब प्रोग्रेस कर रहा होता है उस टाइम पे CD4 काउंट डिक्लाइन हो जाता है जो कि एक इंडिकेशन होता है कि HIV वायरस बॉडी में है और धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। CD4 काउंट हम लोग फ्लो साइटोमेट्री मेथड से काउंट करते हैं। CD4 काउंट की नॉर्मल रेंज 500 से 1500 सेल्स पर माइक्रोलीटर होती है। जब CD4 का काउंट 200 सेल पर माइक्रोलीटर से कम हो जाता है तो ये डायग्नोसिस होता है एड्स का, जो कि उसकी 3rd स्टेज होती है HIV की। अलग अलग स्टेज में अलग अलग क्लिनिकल कंडीशन और CD4 काउंट होता है। जैसे स्टेज 1 में कोई भी क्लिनिकल सिम्टम्स शो नहीं होते। इसमें CD4 काउंट 500 से 600 के बीच होता है और स्टेज 2 में माइनर सिम्टम्स शो होते हैं जो कि WHO के अकॉर्डिंग मैंने अभी पीछे बताए थे। इसमें CD4 काउंट 350 से 500 के बीच होता है। स्टेज 3
इसमें मेजर सिम्टम्स शो होते हैं और अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ और इन्फेक्शन होने लग जाता है, जिसमें CD4 काउंट 200 से 350 के बीच होता है। स्टेज 4 इसे हम एड्स कंडीशन बोलते हैं, जो उसकी थर्ड स्टेज में डिटेक्ट होता है। इसमें CD4 काउंट लेस देन 200 हो जाता है। ट्रीटमेंट, फर्स्ट वन इज़ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसे हम आर्ट भी कहते हैं। ये अप्रूव्ड ड्रग है जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसके गोल्स ये हैं कि ये प्रोलॉन्ग करता है लाइफ को, रिडक्शन करता है वायरल लोड को, इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन करता है, रिडक्शन करता है HIV ट्रांसमिशन को इंडिविजुअल में। हार्ट, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यूज़ होती है जिसमें TFT को यूज़ कर सकते हैं।